एपिसोड 2 निशा की प्रकृति की क्लास। सूरज की किरणें जब जंगल के पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ी तो पूरी जगह रोशनी और छांव के सुंदर पैटर्न से भर गई। निशा अपनी आरामदायक बिस्तर से उठी। उसका दिमाग पिछली रात के रोमांचक विचारों से भरा हुआ था। कल की उसकी जंगल यात्रा किसी सपने जैसी लग रही थी और वो बेसब्री से अपने नए दोस्तों से मिलने का इंतजार कर रही थी। आज सुबह उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, दादा दादी को चूमा और जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंची, वहां के जानवर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में भी उतनी ही उत्सुकता थी जितनी निशा की आंखों में। देखो, वापस आ गई हमारी छोटी खोजी बच्ची, तोता खुश होते हुए बोला और अपने पंख फैलाए। अरे तोते, आज मुझे अपने जादुई जंगल के और हिस्से दिखाने के लिए तैयार हो? निशा ने चमकती आंखों से पूछा। बिल्कुल, आज का विषय है प्रकृति और इसके रहस्य। बंदर ने गर्व से अपने सीने को फुलाते हुए कहा। आज तुम्हें कमाल का अनुभव होने वाला है। रहस्य? मुझे रहस्यों से बहुत प्यार है। निशा चहक उठी। बंदर उसे एक खुली जगह में ले गया जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। स्वागत है फूलों की पार्टी में। यहाँ हम सबसे रंगीन मस्ती करते हैं। बंदर ने एक छोटा सा डांस करते हुए कहा। फूलों के साथ पार्टी? ये तो मजेदार है। निशा हंस पड़ी। अरे बिल्कुल, फूल भी हमारी तरह महसूस करते हैं, बंदर ने अपनी आंख मारते हुए कहा। जब हम उनके चारों ओर नाचते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। निशा हंसते हुए बोली। तो तुम फूलों के साथ नाचते हो? ये तो बहुत मजेदार है। क्या मैं भी नाच सकती हूँ? बंदर ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, चलो फूलों को दिखाते हैं कि हम कैसे झूमते हैं। निशा ने नाचना शुरू किया, गोल गोल घूमते हुए। बंदर भी डालियों पर झूलते हुए उसके साथ नाचने लगा और तोता भी अपनी चोंच से ताल मिलाते हुए अपने अंदाज में नाचने लगा। थोड़ी ही देर में वे सब हंसी और मस्ती में डूब गए थे। कुछ देर बाद जब सब घास पर थककर बैठ गए तो तोते ने कहा, तुम जानती हो निशा, फूल भी हमारी तरह हैं। उन्हें भी धूप, पानी और प्यार की जरूरत होती है, तभी वे इस तरह खूबसूरत खिलते हैं। निशा ने उत्सुकता से कहा, तो अगर मैं अपने घर के बगीचे में फूल उगाना चाहूँ तो मुझे भी उन्हें प्यार करना होगा? बिल्कुल, और अगर तुम चाहो तो उन्हें गाना भी गा सकती हो। बंदर ने मस्ती में एक फूल को गाते हुए छेड़ा। ला ला ला, तुम कितने प्यारे हो फूल जी। निशा ने ताली बजाते हुए कहा। मुझे यह बहुत पसंद आया, मैं तो जरूर गाऊंगी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। यह क्या है? निशा ने उत्सुकता से फुसफुसाया। झाड़ियों के पीछे से एक छोटा शर्मीला खरगोश निकला जिसके बड़े बड़े कान झूल रहे थे। नमस्ते, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें नाचते हुए देखा और सोचा कि मैं भी आ जाऊं। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते छोटू, आओ हमारे साथ नाचो, हम यहाँ फूलों की पार्टी कर रहे हैं। ओह, मैं अच्छा डांस नहीं कर सकता, खरगोश ने शर्माते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं, बस अपनी नाक हिलाओ और थोड़ी सी कूदफान करो, हम सब यहाँ दोस्त हैं। निशा ने उसे प्रोत्साहित किया। खरगोश थोड़ी देर के लिए झिझका, फिर छोटे छोटे कदमों से कूदने लगा। थोड़ी ही देर में वह भी मस्ती में झूमने लगा और उसकी क्यूट हरकतों पर सब हंसी में लोटपोट हो गए। देखा, तुमने तो सबका दिल जीत लिया, तोते ने चहकते हुए कहा। तुम अक्सर फूलों की पार्टी में आना चाहिए। उनकी मस्ती और नाच गाना खत्म हुआ तो बंदर ने सुझाव दिया, चलो अब तुम्हें जादुई फल वाले पेड़ दिखाते हैं, ये बहुत मजेदार है। फल के पेड़? ये जंगल तो और भी दिलचस्प हो गया, निशा ने चहकते हुए कहा। वे जंगल के और अंदर गए और एक हरे भरे बगीचे में पहुंचे जहां हर तरफ तरह तरह के रंग बिरंगे फल लटके हुए थे। स्वागत है फल स्वर्ग में, बंदर ने हंसते हुए कहा। तुम कोई भी फल चुनो और खाओ, बस ध्यान रखना कुछ फलों में छोटे छोटे मजेदार सरप्राइज हो सकते हैं। सरप्राइज? कौन से? निशा ने चौड़ी आंखों से पूछा। कुछ फल तुम्हारी नाक में गुदगुदी कर सकते हैं और कुछ खाने से हंसी छूट सकती है, तोते ने शरारती अंदाज में कहा। निशा ने एक चमकीला नारंगी फल चुना और उसे काटा। अचानक फल से एक हल्की हवा निकली और उसकी नाक में गुदगुदी होने लगी, जिससे निशा अनकंट्रोलेबली हंसने लगी। ये तो कमाल है, वह हंसी में डूब गई। खरगोश ने एक गोल बैंगनी फल चुना
और जैसे ही उसने उसे चखा, फल से छुटकी की आवाज आने लगी, जैसे कोई खिलौना बज रहा हो। हे भगवान, ये तो सबसे मजेदार फल है, खरगोश ने चहकते हुए कहा, जिससे सभी की हंसी छूट पड़ी। जब वे सभी फल खा रहे थे तो निशा ने पूछा, तुम लोग कैसे जानते हो कि कौन सा फल खाना सुरक्षित है? बंदर ने हंसते हुए कहा, हम अपने अनुभव से सीखते हैं। हर फल की अपनी कहानी होती है। जैसे वह हरा कांटेदार फल वहाँ, मैंने एक बार उसे खाया और मेरी नाक में चुभन होने लगी। निशा ने ठहाका लगाया, सोच सकती हूँ, तो तुमने भी अपनी गलतियों से सीखा। हाँ, और इंसानों की भी अपनी कहानियाँ होती होंगी, है ना? तोते ने सिर तिरछा करते हुए पूछा, तुमने इंसानों की कोई मजेदार बात बताओ। क्या सबसे अजीब चीज खाई है? निशा ने सोचते हुए कहा, एक बार मैंने सोचा कि हरी मिर्च मीठी है और मैंने पूरी खा ली। फिर क्या था? मैं पानी के लिए पूरे घर में दौड़ती रही। खरगोश ने चिंता से पूछा, पानी? ये तो खतरनाक लग रहा है। निशा हंस पड़ी। हाँ, उस वक्त बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन बाद में यह बहुत मजेदार कहानी बन गई। मेरा परिवार आज भी इस पर हंसता है। जानवर भी हंसने लगे और निशा ने देखा कि उनकी हंसी जंगल में गूंजने लगी। देखो, हम सबकी मजेदार कहानियां हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शायद यही हमें खास बनाता है। बिल्कुल, बंदर ने पेड़ की एक शाखा से लटकते हुए कहा। हम भले ही अलग हों, लेकिन मस्ती और हंसी हम सबको एक करती है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया, निशा ने महसूस किया कि उसने आज कितना कुछ सीखा था। न केवल जंगल के बारे में, बल्कि दोस्ती और कहानियां बांटने के बारे में भी। धन्यवाद दोस्तों, यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था, निशा ने दिल से कहा। रुको निशा, खरगोश ने आवाज लगाई जब वह जाने लगी। क्या तुम कल फिर आओगी? मैं इंसानों की और भी मजेदार कहानियां सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल, निशा ने खुशी से कहा। मैं और भी बहुत सारी कहानियां सुनाने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही वह घर की ओर चली, निशा को एक अलग सा अपनापन महसूस हुआ। उसने न केवल जंगल में दोस्त बनाए थे, बल्कि यह भी सीखा था कि हंसी और कहानियां इंसानों और जानवरों के बीच की दूरी को पाट सकती हैं। और इस तरह दिल हल्का और दिमाग नई नई सोचों से भरा हुआ निशा घर की ओर बढ़ चली। वो पूरी रात अपने अगले जादुई जंगल के रोमांच के सपने देखती रही। आगे जारी रहेगा।